मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। दुख की तो परवाह नहीं है, सुख की कोई चाह नहीं हो। दुख की तो परवाह नहीं है, सुख की कोई चाह नहीं। सच्चा तो शिव पद है प्रभु जी, और कोई मेरी राह नहीं। सच्चा तो शिव पद है प्रभु जी, और कोई मेरी राह नहीं। मेरे जन्म मरण को मेटो, मेरे जन्म मरण को मेटो, बस इतनी सी है बात। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ। मैं करूं वंदना तेरी, मैं करूं वंदना तेरी, ओ मेरे पारसनाथ। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर। और महाराज श्री के सामने भक्ति करने का भी आप सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। डोल रही भव भव में नैया, अब तो पार लगा दे तू हो। डोल रही भव भव में नैया, अब तो पार लगा दे तू। छाए हैं संकट के बादल, संकट मेरा मिटा दे तू। छा रहे हैं संकट के बादल, संकट मेरा मिटा दे तू। एक तुमसे आस है मेरी, हो तुमसे आस है मेरी, मैं जपूं तुम्हें दिन रात। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे। मैं करूं वंदना, मेरे साथ में बोलेंगे, मैं करूं वंदना तेरी, मैं करूं वंदना तेरी, ओ मेरे पारसनाथ। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो सौभाग्य सागर महाराज। ओ मुझ पर तो कृपा कर दो सुरत्न सागर महाराज। ओ अश्व सेन के राज दुलारे, बामा देवी के प्यारे। अश्व सेन के राज दुलारे, बामा देवी के प्यारे। नाग नागिनी तारने वाले, पारस तुम सबसे प्यारे हो। नाग नागिनी तारने वाले, पारस तुम सबसे न्यारे। तुम्हें महामंत्र सिखला दो, मुझे महामंत्र सिखला दो, मैं जपूं मंत्र दिन रात। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो सौभाग्य सागर महाराज। मुझ पर तो कृपा कर दो सुरत्न सागर महाराज। मैं करूं वंदना तेरी, मैं करूं वंदना तेरी, ओ मेरे पारसनाथ। मुझ पर तो कृपा कर दो मेरे पारसनाथ, मुझ पर तो कृपा कर दो सौभाग्य सागर महाराज। मुझ पर तो कृपा कर दो सुरत्न सागर महाराज। बोले बोले आचार्य संघ की जय। एक और जैसी आपकी आज्ञा। तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। ओ तुम जैसा मैं भी बन जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं, ऐसा मैंने सोचा है। भवन में भटक रहा मैं भगवन, ऐसी चिन्मूरत ना पाई है।
तेरे दर्शन से निज दर्शन की सुधि अपने आप ही आई है। शांति प्रदाता मंगल प्रदाता, शांति प्रदाता मंगल प्रदाता, मुश्किल से मैंने खोजा है। तुम जैसी समता पा जाऊं ऐसा मैंने सोचा है। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में तुम मुझको वैराग्य न आता है। कितनी प्रतिकूल परिस्थिति में मुझको वैराग्य न आता है। संसारे असारे नहीं लगता मन, राग रंग में जाता है। संसारे असारे नहीं लगता मन, राग रंग में जाता है। विषय वासना की जड़ गहरी, काटो नाथ भरोसा है। विषय वासना की जड़ गहरी, काटो नाथ भरोसा है। तुम जैसी समता पा जाऊं ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं ऐसा मैंने सोचा है। हे जिन धर्म के प्रेमी सुन लो, कह गए कुंद कुंद स्वामी। हे जिन धर्म के प्रेमी सुन लो, कह गए कुंद कुंद स्वामी। भवसागर से तेरने में फिर कल्याणी माँ जिनवाणी। भवसागर से तेरने में फिर कल्याणी माँ जिनवाणी। रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, करना फिर भरोसा है। रूप तुम्हारा सबसे न्यारा, करना सिर्फ भरोसा है। तुम जैसी समता पा जाऊं ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसा भी जैसा मैं भी बन जाऊं ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं ऐसा मैंने सोचा है। तुम जैसी समता पा जाऊं ऐसा मैंने सोचा है। संग की जय, आज के आनंद की जय। पंडित जी से 2 भक्ति भरे भजन सुने हैं। हो गया। अब मैं दिगंबर जैन समाज आवास विकास की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु निवेदन करता हूँ। गुरुवर अपनी अमृतमयी वाणी से हमें अभिसिंचित करने की कृपा करे। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अरे पूरा बोलने दो, बीच में जय कर दिया आप लोगों ने तो। पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरिया, नमो वज्रायाणम, नमो लोहि सौवसाहुनम, पंच परमेष्टि भगवान की। प्रथम तीर्थे श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की।
परम पूज्य परंपराचार्य सिख सवार सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री सुरत्न सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। जयकारा गुरुदेव का। मान बाबू, कल हम लोगों ने चर्चा की थी भगवान महावीर की वो जीव ने जब पहली बार किसी निर्ग्रंथ गुरु के दर्शन किए तो उन गुरु ने उनको आखिर में क्या शिक्षा दी, क्या मार्ग बताया। तो उन्होंने कहा कि आप दया धर्म को स्वीकार करो। जब तक दया धर्म नहीं है, कितनी भी पूजा पद्धति करें, पर वह पूजा कैसी है, उस दया के बिना अधूरी है। तो उसी दया के बल पर वह जीव कौन बन गया? तीर्थंकर महावीर बन गया। क्योंकि गुरुओं की वाणी सुनने मात्र से ही हमको एक अंधेरे में जिस प्रकार दीपक प्रज्वलित होता है, और अंधेरा चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा ही क्यों ना हो, पर हमारे साथ में अगर हमारे हाथ में अगर गुरु रूपी दीपक है तो उस अंधकार को भी नष्ट होने में वक्त नहीं लगेगा। क्योंकि गुरु ही हम सभी लोगों को जो हम पद से और मार्ग से जो भटक चुके हैं, मात्र गुरु ही हैं जो क्या करते हैं, हमको सत पथ दिखलाते हैं। वैसे तो बहुत लोग राह देने वाले बहुत हैं, जगह जगह पर कदम कदम पर कोई ना कोई आपको राह देने वाला मिल ही जाएगा, पर उनकी जितनी भी जो राह है वह सारी की सारी राहें सिर्फ भटकाने का काम करती हैं, उलझाने का काम करती हैं, सिर्फ कष्ट में डालने का काम करती हैं। पर जो गुरुओं के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, वह शिक्षा इस जीव को इस भव से पर भव तक, और जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो, जब तक सुख की प्राप्ति ना हो, तब तक वह जीव उनकी बातों का अगर अनुसरण करता है तो आगे चलकर वो भी क्या बन जाता है, उन जैसा बन जाता है। आखिर में हम सभी लोग गुरुओं के मुख से एक ही बात सुनते हैं, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। आखिर में ये मोक्ष है क्या? कौन बताएगा? किसको पता? बताओ, कोई बताएगा? हाँ, कर्मों का। अच्छा, और कुछ नई परिभाषा? हाँ जी बताइए। जहाँ पर कोई ना, अच्छा, उसके बाद बताओ माँ जी आप। अच्छा ठीक है, अनंत सुख, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। मोक्ष कहते हैं जहाँ पर पूर्ण शांति हो, उसे मोक्ष कहते हैं। किसको कहते हैं? जहाँ पर पूर्ण शांति, उसे क्या कहते हैं अपन? उसको मोक्ष कहते हैं। और जहाँ पर पूर्ण शांति ना हो, जहाँ पर अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे हो, उसे अपन क्या कहते हैं? उसको अपन संसार कहते हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, वह निश्चित ही
किसी ना किसी संकल्प विकल्प के चक्कर में ही पड़े हुए हैं। जहां पर आकुलता होती है वहीं पर दुख होता है, और जहां पर निराकुलता होती है वहीं पर सुख होता है। आज हम सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो निश्चित ही इस भव भ्रमण के अंत करने के उपाय को ढूंढने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है। क्योंकि परमात्मा के पास आते हैं, गुरुओं के पास आते हैं, तो निश्चित ही क्या होता है, हमको कहीं ना कहीं क्या मिलता है, सद्मार्ग की प्राप्ति होती है और शांति का भी अनुभव होता है। कहा भी जाता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, यह विनती है पल पल मन की, रहे ध्यान तुम्हारा चरणों में। ये सिर्फ लाइन की पंक्तियां ही हैं, पर ये हमारी जीवन की पंक्तियां नहीं बनी। क्या नहीं बनी? जीवन की पंक्तियां नहीं बनी। किसकी पंक्तियां हैं? सिर्फ भजन की पंक्तियां हैं। लोगों को सुनाकर राग में उनको अपनी ओर आकर्षण करने की पंक्तियां तो हैं, पर स्वयं को परमात्मा की ओर आकर्षण करने के लिए शब्दों से नहीं, जीवन से हमको कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जिससे क्या होगा कि हमको लोगों की ओर आकर्षण नहीं होना है, ना लोगों को अपनी ओर आकर्षण करना है। तो करना क्या है? मात्र अपने को केंद्रित करना है, और जहाँ पर अपने को केंद्रित किया तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अपने आप कैसी हो जाएंगी, व्यवस्थित हो जाएंगी। जैसे सागर सेन मुनराज ने पूर्वा भील को कहा कि आप क्या करिए, 5 अणु व्रतों को स्वीकार करिए। एक छोटा सा नियम ले लो आप, और अगर आपसे अगर कोई बोल दे तो पहले तो कोई लेने को तैयारी ना हो। हम तो ठीक कहेंगे ही, और आप ठीक सुनो तब कुछ काम चले। हम तो जो कहेंगे ठीक कहेंगे, ठीक के अलावा कुछ कहेंगे नहीं। जो कुछ भी कहेंगे जिनवाणी के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, पर आप उसको मानो तो कुछ फर्क पड़े। पर क्या करें, हमारे ऊपर इतना क्या पड़ा हुआ है, संस्कार पड़ा हुआ है। सब कुछ लेंगे महाराज, पर नियम नहीं लेंगे, और नियम भी अगर लेंगे तो नियम में छूट भी चाहिए। क्या चाहिए? जैसे स्कीम चलती है, स्कीम बाजार में कोई है, 1 पे 1, 1 पे 2 स्कीम चलती है ना, 1 नियम पर 1 छूट, 2 नंबर 2 छूट। आज हम लोग नियमों में भी, व्रतों में भी, संयम में भी, परमात्मा की उस पूजा में भी क्या ढूंढते हैं? कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिससे शॉर्टकट। कौन सा रास्ता? शॉर्टकट। बहुत लोग आते हैं, महाराज आप 1 घंटा बोलते रहते हो, आधा घंटा बोलते रहते हो, और जब तो एक सुबह बोलो, शाम को बोलो, दोपहर में बोलो, जब कोई पूछने तो आप बोलते रहते हो। तो एक काम करो महाराज, मैंने बताओ, कभी कभी सुननी पड़ती है आप लोगों की। आप ऐसा प्रवचन दो, ऐसा धर्म उपदेश दो जो सिर्फ 1 मिनट में पूरा हो जाए। कितने में पूरा हो जाए? जैसे पहले मंदिरों में प्रतियोगिता चलती थी, 1 मिनट प्रतियोगिता। कौन सी प्रतियोगिता? और उसमें भी 1 मिनट में भी 1 सेकंड कम। समझ रहे हो मैं कहां पर बात कह रहा हूं आपको? समझ रहे हो ना? आप लोग सिर्फ कुछ ही मिनटों में
क्या करना चाहते हैं? धर्म के उपदेश को सुनना चाहते हैं। ये भी बात बिल्कुल सत्य है, जब भी जीव के अंदर परिवर्तन आएगा तो अंतर मुहूर्त में ही आएगा। कितने में आएगा? अंतर मुहूर्त में ही आएगा। जब भी जीव के अंदर परिवर्तन आएगा तो कुछ ही मिनटों में आएगा, ज्यादा मिनटों में नहीं आएगा। परिवर्तन मिनटों की छोड़ो, कभी कभी परिवर्तन ऐसा आता है सेकंडों में सब कुछ बदल जाता है। इधर निगाह उठाकर देखते हैं तो कुछ होता है, और पलटकर फिर देखते हैं तो वहां पर कुछ भी नजर नहीं होता है। ये सब क्या? ये सब घड़ी की, वक्त की चाल है। आप रुक सकते हैं पर यह घड़ी नहीं रुक सकती है, ये वक्त नहीं रुक सकता है। आज वक्त आपके पास है और कल आपके पास वक्त हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते हैं कुछ ना कुछ नियम संयम अपने जीवन में क्या करना चाहिए? हमको लेना चाहिए। इतना ही नियम ले लो कि जब तक याद रहेगा जब तक नहीं करेंगे। क्या नियम ले लो? जब तक सोएंगे नहीं तब तक करेंगे, और सोने के बाद में कुछ भी नहीं करेंगे। एक दिन हमारे महाराज जी ने एक बड़ा किस्सा सुनाया। एक सेठ किसी महाराज के पास दर्शन करने गया तो वहां महाराज ने एक नियम दे दिया। क्या नियम दे दिया? पत्थर नहीं खाना। क्या नहीं खाना? तो ये नियम आप लोग लेने को तैयार हो? इसमें कितने लोग हैं जो पत्थर खाते हैं? बताओ मुझे आप। कोई पत्थर खाता है? आप पत्थर खाते हो? नहीं नहीं, अनजाने की छूट आपके लिए, अनजाने की छूट। आप बताओ पत्थर खाते हो क्या? सहारनपुर के सारे होशियार लोग हैं। हाँ, वो छूट वाला आ गया तो आने अपनी बात फंसा ली उन्होंने। बात यहाँ पर है कि हम लोग एक दिन किस्सा आया, महाराज ने बताया कि पत्थर नहीं खाना। हाँ ठीक है महाराज, पत्थर कौन खाता है? पर पता चला कि पत्थर ना खाने का नियम लेकर आए हैं तो चिंतित हो गई। कौन? जो घर में भोजन बनाती है, बड़ी चिंतित हो गई। और आज क्या अगर कोई श्रीमान अगर ये नियम लेकर आ जाए तो सबसे अधिक टेंशन में तो वो ही आ जाएगी। वैसे तो बनता नहीं है, अब इसके लिए अलग से और बनाना पड़ेगा। जब भी तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव के पास कोई व्रत लेने जाता था, अगर कोई पुरुष अगर कोई प्रतिमा लेने गया है तो आचार्य जी बोलते थे अपनी घरवाली को साथ लेकर आ। क्या बोलते थे? अपनी घरवाली को साथ लेकर आ। तुझे तो नियम बाद में दूंगा, पहले किसको दूंगा? पहले तेरी घरवाली को नियम दूंगा। क्यों दूंगा? अगर तेरे नियम को पालन कराएगी तो कौन कराएगी? धर्म पत्नी कराएगी। आज की पत्नी तो कराई नहीं, पता नहीं, तो ये लोग आप लोग जानो। आज की पत्नियां तो नियम तोड़वा देती हैं। क्या? अगर किसी का अगर आपस में संबंध हुआ, अगर किसी ने शादी से पहले अगर रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, किसी दोनों में से एक ने, और जैसे ही शादी का प्रसंग आएगा तो सबसे पहले नियम कौन सा टूटेगा? रात्रि के भोजन का नियम टूट जाएगा। अगर रात में भोजन नहीं करेंगे तो फोटोग्राफी, आखिर में लोग वाग कैसे देखेंगे? कैसे क्या होगा? नहीं बंधुओं, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, करना हमको कभी
चाहिए। उस पूर्वा भील ने कोई नियम में परिवर्तन नहीं किया, तब जाकर महावीर बना वो। और नियम लेने के बाद में नियम की परीक्षा भी अवश्य होती है। आपने नियम एक सुना होगा कि गज मुक्ता चढ़ाने का नियम था ना, कौन थी वो? सती मनोरमा। क्या नियम लिया उन्होंने कि जब तक वो गजमुक्ता नहीं चढ़ा देगी, जब तक वो अन्य जन ग्रहण नहीं करेगी। और जब परीक्षा का दौर आया, जब तक मायके में थी तब तक तो पल गया, पर जैसे ही ससुराल में आई और ससुराल में आने के बाद उसके पिता ने उसको दहेज में उसके साथ में क्या दिए? बहुत सारे गजमुक्ता उसको दिए और कहा कि मेरी बेटी का नियम है तो कम से कम क्या मंदिर में जाएगी, उसका पालन करेगी। पर क्या करे, वहाँ पर पूरा का पूरा सिस्टम बदल जाता है, खेल बदल जाता है। पर बहुत दिनों तक उसने नियम के ना मिलने पर अपने नियम को तोड़ा नहीं। जिन मंदिर नहीं गई तो भोजन पानी ग्रहण नहीं किया, बाद में उसको निकाल दिया गया। पर जंगलों में रही तो वहां पर भी देवों ने आकर क्या किया? जिन मंदिर बनाया, मतलब गज मुक्ता की उपलब्धि कराई और उसके बाद में उसके नियम को भी उन्होंने पलवाया। ये नियम का महत्व है। पर हम क्या करते हैं, छोटी सी विपदा कोई आई, तुरंत क्या किया? मंदिर जाना बंद किया। क्या कर दिया? बात हम नहीं जा रहे मंदिर। किसी का स्वास्थ्य खराब हो, किसी को तकलीफ हो, किसी को दर्द हो रहा हो तो क्या करेगा वो? अरे यार नहीं, यार शरीर साथ नहीं दे रहा है, आज मंदिर नहीं जाएंगे। कहाँ नहीं जाएंगे? मंदिर नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। और इतने में कोई खबर आ जाए कि बाहर कोई तुम्हारी दुकान पर कोई लंबा ऑर्डर लेकर आया है, उसको देना, सारा बुखार सब उतर जाएगा। फिर तो नहीं, फिर तो वो गर्म मतलब क्या मिल जाएगी? पैसे वाली गर्मी मिल जाएगी। तो तुरंत क्या होगा? सारा का सारा बुखार हमारा उतर जाएगा। नहीं बंधुओं, हमको अपने जीवन में क्या करना है? कभी भी लिए हुए नियमों को क्या नहीं करना? तोड़ना नहीं है। और नियमों में कभी भी कोई कंडीशन का प्रयोग नहीं करना है। 2 घंटे का, 3 घंटे का घर में लेंगे, बाहर का छूट कर दो, शादी में लेंगे, पार्टी भी लेंगे, घर में कुछ नहीं करेंगे। हाँ महाराज, घर में रहेंगे जब तक नहीं खाएंगे, और जैसे ही घर के बाहर जाएंगे तो छूट। लोग बड़े होशियार होते हैं, घर का नियम लिया था, हम तो घर से बाहर आ गए ना, बस हो गया काम है। यहां पर भी ऐसे लोग हैं क्या? है? मैं तो ये समझा कि सारे के सारे होशियार है तो सहारनपुर में ही है बस, और कहीं नहीं है। पर आज आपने बताया यहां पर भी ऐसे लोग हैं, मुझे आश्चर्य हो रहा है, ऐसे भी लोग यहां पर हैं। बस ज्यादा मत खोलो भाई अपने समाज के भाई, हाँ दिक्कत हो जाएगी भाई, कोई बात नहीं। पर याद रखना ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, हमको कुछ सोचना चाहिए। हमको नाम से कोई जाने ना जाने, पर पीछे क्या लगता है? जैन लगता है ना। वो जैन कोई छोटा मोटा कोई प्रमाण पत्र नहीं है, जैन जुड़ा हुआ है जिनेंद्र भगवान से। कहाँ जुड़ा हुआ है? जैन जुड़ा हुआ है जिनेंद्र भगवान से। और अधिकांश आप किसी से भी पूछ लेना, किसी बच्चे से पूछ लेना, तो लोग यही कहेंगे जो जैनी होते हैं वो रात में खाना नहीं खाते। जो जैनी होते हैं पानी छान कर पीते हैं। जो जैनी होते हैं वो प्रतिदिन देव दर्शन जाते हैं। पर आज सबसे अधिक अगर कोई भोजन करने वाला अगर कोई है तो वो कौन है? अब आप लोग देख लो, आप जिनेंद्र भगवान की उस नाम को क्या कर रहे हैं? कहीं ना कहीं घेरे में लेकर आ रहे हैं। सामने वाला आपको सम्मान देता, आइए भाई साहब
आपका भोजन सूर्य अस्त से पहले है। और हम लोग क्या बोल देते हैं, मतलब आप लोग क्या बोल देते हो, चिंता मत करो यार हमारा तो चलता है। समझे? तो क्या हुआ, सारा का सारा नियम वहीं पर खत्म, सारी व्यवस्थाएं खत्म। तो महान बाबू, आज हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं कि दया धर्म के साथ साथ अपने नियमों को पालने में क्या रहें, हमेशा जागृत रहें। कोई कितना भी हमको विचलित करे, कितना भी कोई हमको भटकाए, पर क्या नहीं करना, हम लोगों को अपने नियमों से, अपने संयम से क्या नहीं होना, च्युत नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। और ऐसा भी नहीं कि डर में नहीं रहना। अगर आपने कोई नियम लिया है तो आपका पलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और युवा पीढ़ी को क्या करना चाहिए, भगवान के मंदिरों से जोड़ना चाहिए, गुरुओं के सानिध्य से जोड़ना चाहिए। जब तक हम जिन मंदिर और जिन गुरुओं से युवा पीढ़ी को नहीं जोड़ेंगे, तब तक इनके अंदर संस्कार नहीं आएंगे। और जब तक संस्कार नहीं आएंगे, जब तक ये धन तो इकट्ठा कर सकते हैं, पर धन का भोग करने के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। क्योंकि परिश्रम से धन इकट्ठा हो सकता है, पर जब भी भोग किया जाएगा, सम्यक्त भोग किया जाएगा, तो धर्म से किया जाएगा। और जब तक वो धर्म हमारे पास नहीं है, जब तक कितना भी पैसा हमारे पास आ जाए, मात अहंकार के अलावा और कुछ नहीं आएगा। और जहाँ पर धर्म होगा, कितनी भी संपत्ति हो, वो तो यही समझेगा कि भगवान ये सारी संपत्ति यहाँ की है, यहीं पर धरी रह जाएगी, साथ में कुछ नहीं जाएगा। साथ में कुछ जाएगा तो क्या जाएगा, माँ धर्म ही साथ जाएगा। इसी के साथ ब्रह्म महावीर भगवान की जय।